ये है एड्रेस सीक्वेंसिंग। आपको एग्जाम में डायग्राम ऐसे बनाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्या है, मैं रफ में जब प्रैक्टिस कर रहा था तो डायग्राम ऐसा था। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो, एड्रेसिंग सीक्वेंसिंग क्या काम करता है, जो हमारे जो पर्टिकुलर मेमोरी पे जो एड्रेस सेव रहता है वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या वो डेटा कैसे सेव हो रहा है, उसकी कितनी मेथड है, मैं आपको इससे डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा, ठीक है। तो डायग्राम समझने के पहले मैं यहाँ मेथड की कितनी मेथड बताता हूँ। तो एड्रेसिंग सीक्वेंसिंग होता है, वो कैपेबिलिटीज़ होती है रिक्वायरमेंट इन कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। तो देखो, पहला होता है इंक्रीमेंट ऑफ CAR, दूसरा अनकंडीशनल फैसिलिटी। आपको ये याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन डायग्राम से इजीली याद हो जाएगा। देखो, पहला क्या है, आपको सबसे पहले ब्लॉक बनाने, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है। और उन सभी ब्लॉक में से ये जो 4 ब्लॉक हैं उनको यूनी डायरेक्शन में ऐसे क्या करना, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर इतना कनेक्ट करने के बाद आपको पहला ये आता है इंक्रीमेंट ऑफ CR, ये पहली मेथड। मतलब ये रहा, मतलब कंट्रोल मेमोरी में जो डेटा सेव है, ठीक है, या एड्रेस, तो उस एड्रेस में क्या होता है। देखो, CAR जो का काम करता है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, मतलब इसके पास कोई एड्रेस सेव है तो इस एड्रेस में एक इंक्रीमेंट होगा, मतलब CAR, और ये +1 हो जाएगा इंक्रीमेंट। और उस इंक्रीमेंट की वैल्यू में यदि मल्टीप्लेक्सिंग में दूंगा तो ये जो मल्टीप्लेक्सर है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर वर्क करने लगेगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लेक्सर रन करने की 4 स्टेप हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्टेप हैं। पहली स्टेप मैंने बता दी कि CAR में इंक्रीमेंट होगा, फिर इसमें वैल्यू जाएगी तो ये फिर से रन होगा, फिर इसमें एड्रेस आएगा, फिर मेमोरी से या तो वैल्यू को एक्सेस करेंगे या वैल्यू को सेव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइक्रो ऑपरेशन मतलब समझ रहे हैं, मैंने मान लो कोई मशीन मेरी ऑलरेडी रन पे है और मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया 1, ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सर पे गया, फिर CAR पे वैल्यू आई, फिर कंट्रोल मेमोरी वैल्यू आई, और माइक्रो ऑपरेशन मतलब जो पहले रन हो रहा था उस पर मैंने आउटपुट दिया और उसकी वैल्यू चेंज हुई, और फिर वो हो सकता है कि जो मशीन है वो रन दूसरे टाइप से करने लगे, मतलब उसमें जो रन कर रहा था वो चेंज हो जाए, ठीक है। फिर बात करते हैं अनकंडीशनल। चलो, यहाँ से ये बता रहा हूँ तो इसी से रिलेटेड ये बता देता हूँ, SBR में ये लास्ट वाला बता देता हूँ, थर्ड नंबर, अ फैसिलिटी ऑफ सब रूटीन। मतलब ये कि इस पे जो डेटा CAR+1 आया तो वो SBR, मतलब ये क्या काम करेगा, प्रोग्राम जब इसमें रन होगा तो ये पहली स्टेप तो ये थी, दूसरी स्टेप ये होगी सब, ठीक है, सब रूटीन पे आ जाता है, ठीक है। सब रूट ये वाला यदि यहाँ से रन हुआ तो यहाँ से रिटर्न आके फिर 1 में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप ये होता है कंट्रोल मेमोरी से ये डेटा, जो मैंने बताया था अनकंडीशनल कंडीशनल। पहला अनकंडीशनल के लिए देखो, ये मतलब बिना किसी कंडीशनल के कंट्रोल मेमोरी से डेटा बार बार लूप की तरह वर्क करेगा। प्रोग्राम में जब अपन लूप रन करते हैं ना, तो जब तक मैं यहाँ से कोई इनपुट ना दूँ तब तक ये चलते रहेगा, और तब तक मुझे माइक्रो ऑपरेशन होते रहेंगे, ठीक है, चलते रहेगा। तब तक चलते रहेगा जब तक कि मैं कोई कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इस मेथड से इसमें दूसरा इनपुट ना दूँ, ओके। तो ये अनकंडीशनल हो गई। फिर यहाँ पर मैं फोर्थ में कंडीशनल स्टेटमेंट दे दिया, मतलब यहाँ पर मैंने ब्रांच लॉजिक, ये मेरे इनपुट हो गए स्टेटस। तो इनपुट क्या होगा, यहाँ पर मैं मान लो आपको पता है 3 इनपुट है, इसका मतलब हेक्साडेसिमल यूज हो रहा है। मैंने यहाँ पर कोई इनपुट चेंज किया तो इस इनपुट और इन इनपुट के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, वह यहाँ पर इनपुट देगा, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर, ये क्रॉस का निशान बच गया, यहाँ पर गलती से बन गया था, यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो देखो 4 स्टेप थी। पहली स्टेप थी इंक्रीमेंट, ठीक है। दूसरी स्टेप आई भैया यहाँ पर सब रूटीन। तीसरा मेथड आई भाई अनकंडीशनल। चौथी मेथड आई कंडीशनल। तो 1 2 3 चारों इनपुट हो गए। इन चारों इनपुट की हेल्प से माइक्रो ऑपरेशंस पे चेंजेस होंगे आउटपुट्स पे, ठीक है। ये तो हो गया 1 2। एक और मेथड है, मतलब आ गई जिसका मैपिंग कोड सेकंड नंबर की बिट्स में देख सकते हैं। मैपिंग कोड मतलब ये हुआ इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड जैसे कि आता है भाई, या तो उसको लूप करो, या फिर उसको रेस्ट कर दो, या रिसेट कर दो, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन कोड जब मैं गिवन करूँगा तो ये मैप करेगा। मैपिंग कोड मतलब कि भाई कौन सी मोड्स या कौन सी मेथड यूज़ करनी है, या मेरा जो चेंजेस आया है इंस्ट्रक्शन कोड मैंने जो दिया उनको इंस्ट्रक्शन कोड कौन सा है, और उस इंस्ट्रक्शन कोड के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट यहाँ क्या देना है, ये मैपिंग कोड डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एड्रेसिंग सीक्वेंसिंग वर्क करता है, ठीक है। देखो ये दोनों सेम होते हैं। एड्रेसिंग सीक्वेंसिंग से ही माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग बनता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कि इसकी मैं वह हेल्प से कैसे बनता है। एक ही टाइम पे मैं दोनों बना सकता हूँ या दोनों याद कर सकता हूँ, ठीक है।
ओके, थैंक यू।